आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। संत गाडगे मंदिर परिसर में बिंदापुर नई दिल्ली में विश्व रजक महासंघ के तत्वाधान में अधिवक्ता मीटिंग का आयोजन किया गया। इस एडवोकेट मीटिंग में विश्व रजक महासंघ की ओर से निर्धारित 3 विषयों पर विशेष रूप से हमारे अधिवक्ता भाइयों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रकार है, रजक समाज के एडवोकेट बंधु किस प्रकार से रजक समाज के कमजोर भाइयों की सहायता कर सकते हैं। दूसरा, रजक समाज के नए बनने वाले जूनियर वकीलों की किस प्रकार से सीनियर वकील सहायता कर सकते हैं। तीसरा, मथुरा में कुछ लोगों के ग्रुप द्वारा धोबी का पुतला दहन करने की घटना पर कानूनी पहलुओं पर वकीलों द्वारा अपने विचार रखना आदि आदि। इस अधिवक्ता मीटिंग में विशेष अतिथि के तौर पर सुश्री प्रीता हरित पूर्व IRS और बिंदापुर वार्ड के श्री देशराज राघव पधारे। दोनों अतिथियों ने अपने बहुमूल्य विचारों से मीटिंग को संबोधित किया। एडवोकेट मीटिंग में देश के विभिन्न हिस्सों से अधिवक्ताओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आगरा, महाराष्ट्र के पूना, हरियाणा के फरीदाबाद, बिहार, नेपाल, जनकपुर आदि के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से रजक समाज के एडवोकेट भाइयों ने भाग लिया। पूना से श्री संतोष सिंह, नेपाल जनकपुर से दीप नारायण रजक, प्रयाग नारायण से मनोज कुमार, सोनू निर्मल, आगरा से पवन दिवाकर, फरीदाबाद से धनी राम, दिल्ली से जगदीश प्रसाद मंडोरा, पूनम मंडोरा, रवि कुमार, विनोद माथुर, चंदन कुमार, जगदीश मिरोठा, किशोरी सिंह, रामदास, कमल किशोर, राम नरेश, मथुरा सबसे बाद में पधारे। मीटिंग में कुल 16 रजक समाज के वकीलों की भागीदारी और भूमिका रही। प्रयागराज के हाईकोर्ट के एडवोकेट मनोज कुमार जी को बेस्ट एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एस न्यूज 24 की खबर। उपाध्यक्ष राजकिशोर जी अगर एक मुद्दा को लेकर मैडम को सम्मानित जागरूक करने की हमेशा कोशिश करें। आज एडवोकेट मीटिंग में सभी लोग शामिल हुए, उनको आभार व्यक्त करते हुए भी और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री से, कोई नेपाल से, कोई पूना से, कोई इलाहाबाद से, कोई बनारस से, सभी प्रधानमंत्री को स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है, एक बड़ी को प्रोग्राम करते हैं। और ये तो लिखा है ना कि प्रतिभाशाली छात्र को और छात्रों का, ये हमने अभी करा है 27 लड़कियों को और बच्चों को जो बोर्ड में 12वीं में 10वीं में 70 से अधिक नंबर लेकर आए, हमने उनको पुरस्कार किया और उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और इतने काबिल बना दें कि कम से कम जो है वो अपना हाथ उठा करके ये कह सकते हैं कि कम से कम ये जो हमारी मैडम आज बीच में आई है ना, और इनके साथ जो आए हैं, इन मैडम के तो नहीं, लेकिन कम से कम जा करके किसी कोर्ट के अंदर एडवोकेट बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए और कोई इंजीनियर बन जाए। अपनी महिलाओं को और अपने बच्चों को इतना में पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मुझे तो यही खुशी होती है जब इस प्रांगण के अंदर और मेरे वार्ड के अंदर आप जो प्रोग्राम रखते हो और हर प्रोग्राम में मुझे आप बुलाते हो, हर बार नई कभी अधिवक्ताओं को, कभी बच्चों को, कभी अपने समाज के लोगों को सम्मानित करते हो, तो मुझे खुशी होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रांगण में अच्छे अच्छे काम होंगे। और आज विश्व रजक महासंघ की ओर से संत गाडगे महाराज जी के मंदिर के प्रांगण में सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा में मंच पर आसीन हमारे बुजुर्गवार जगदीश जी, हमारे एडवोकेट पुणे से आए हैं संतोष शिंदे जी, और यहाँ के स्थानीय पार्षद श्री राघव जी। मैं आपको विशेष तौर पर बता दूँ कि मेरा नाम भी राघव ही है, प्रीता राघव।
और मेरी बहन संगीता तलवार जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और जो कि एक बड़े गौरव की बात है कि विश्व रजत महासंघ ने जगह जगह पर भी अपने समुदाय को एक साथ लेकर के चलने का ये जो काम किया है उसके लिए वे बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। उनके अपने बिरादरी, अपने समाज या अन्य जिसको योग्य समझते हैं उनके जाएं करें, और अपने अधिवक्ता भाई जो अपने समाज से रिलेटेड और सीनियर है उनसे चैम्बर जाएं। उनके ऑफिस में समय नहीं मिलता है, आप चैम्बर पे जाएं, उनके घर पे जाएं, उनसे बात करें और मिले। हम अपने समाज को सुधारने से पहले जो समाज के लीडर हैं, कर्णधार हैं, उनको अपने आप को सुधारना होगा। जब हम ही नहीं सुधरे, हमने संगठन बना लिया, हमने अपनी विचारधारा नहीं बदली, तो हम समाज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब हम ही बुनियादियों के पीछे भाग रहे हैं तो समाज से क्या उम्मीद करेंगे? समाज को हम क्या दिशा देंगे? तो मैं यही बात कहूँगा, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि भाई समाज तो पढ़ा लिखा है लेकिन फिर समाज आगे नहीं बढ़ रहा। हमने स्कूली डिग्री प्राप्त कर ली, इसका मतलब हम पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी हम पढ़े लिखे हो गए। जब तक हम वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में पहचाने नहीं, अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचाने, तब तक हम पढ़े लिखे नहीं हो सकते। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ।